लगेगा जो आज अभी सोच के आओ, है ना। कम से कम ये मान के चलिए कम से कम 2000 के आसपास महिलाएं होनी चाहिए जिनको हम लोग दिखा पाए, जिनके ऊपर हम बात कर पाए, हमारे लीडर बात कर पाए। और वो दिन ही ऐसा है कि ये मान के चलिए ये एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसी मौके पे इसी लाइन पे हैं। और महिला सशक्तिकरण आप के साथ महिलाएं भी हैं जो बड़ी दूर से आती हैं, मतलब उस चीज को हम लोगों को आगे तक रखना है और इसका रिजल्ट 110% आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आज मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ वहां से आने के बाद SCRT से, क्योंकि बहुत सारी अफवाहों के बीच में जब आपको एक कहीं ना कहीं एक तिनका नजर आता है आपकी राह का, तो बहुत काम करता है आपके लिए। और लगातार मैं चीजें देख रहा हूँ कि लोग हाँ है ना, और आप लोग खुद आए और आज ये मान के चलिए जिनको बाहर से आना है वो हमारे भाई वो बहनें टिकट 8 का करा लें कैसे भी, क्योंकि 8 तारीख जाने नहीं देनी है। अगर 8 से 9 हो गई तो हमारी लोगों की बात का वजन कम हो जाएगा दोस्त। तो ये चीज सर मैं अभी लास्ट के 2 मिनट में आपसे बोलूंगा कि आप लोग अपने कमेंट दीजिए, चूंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो बताना है एक अंदर से खुशी भी है, क्योंकि जब कुछ पॉजिटिव दिखता है तो अंदर से एक एनर्जी आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और बड़ा अच्छा माहौल बना था, सर ने बात भी करी हर तरह से, बस वो आश्वासन नहीं दे पाए समय का, क्योंकि समय उन्हें भी नहीं पता होता है, प्रशासनिक काम होते हैं, सरकार की क्या मंशा है, कितने दिन में करने की क्या नहीं करने की, तो ये सब डिपेंड करता है। बस उनका इंगित यही था कि आप लोग बस जितना दबाव प्रशासन के ऊपर बना पाओ उतना जल्दी की बात मैंने करी है, क्योंकि काउंसलिंग और रिक्त सूची तो आएगी ही आएगी, लेकिन जल्दी आएगी, इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। और आप लोगों को 8 तारीख को लखनऊ पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है। और ये मैं वादा करता हूं, जब आप पहुंचे, हमारी बहनें पहुंची 1500 2000 के आसपास जितनी संख्या हो पाए उनकी, ठीक है, आप लोग पहुंचिए, फिर रिजल्ट देखिए क्या होता है ना। और मेरा निवेदन उन सभी भाइयों से है, चूंकि यहाँ पर हमारे साथ में ललित जी भी बैठे हुए हैं, जो कि आप भाई हैं हमारे, मैं जर्नल हूँ, ये OBC है, फलाना धिकाना कुछ नहीं भाई। आप ये मानो कि सबकी लड़ाई है, और जो भी व्यक्ति इस टाइप की बातें करता है, कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को बहुत अवॉइड करता हूँ, दूर रहता हूँ उन चीज़ों से। और मैंने शुरू से भी कहा है कि माननीय RK सिंह जी और रंजीत यादव जी, जो कि इनका नेतृत्व बहुत ही कुशल है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कुछ हमारे साथी इलाहाबाद से भी हैं, तो ऐसे लोग, इंकू कुंतल वगैरह भैया जो भी हैं, है ना, वो लोग लगातार लगे हुए हैं और इस कैंपेन में लगे हुए हैं जहां पर हर व्यक्ति का बराबर फायदा होना, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का ज्यादा फायदा नहीं होना, बराबर फायदा होना। तो इसलिए उनसे अनुमति मिली है और बातचीत हुई है कि 8 तारीख को आप सभी लोग आए और खुलकर समर्थन करें और लोगों के साथ हैं। कुछ बातें बता, चूंकि एक बात और भी, जैसे अभी हमारे बीच में एक भर्ती आई 1800 कुछ जूनियर पदों पे, 94 पे, अभी आप ये सोचो कि उसमें हो जाएगा यार, 67,000 सीटों पे अगर चयन नहीं हुआ तो 18,000 सीटों पे कैसे हो जाएगा। और फिर परीक्षा भी है, यहाँ परीक्षा क्वालिफाई करके सुपर टेट सब चीजें करने के बाद, कोर्ट कचहरी दुनिया भर की नौटंकी करने के बाद, 2-2.5 साल घर में बैठने के बाद आज इस मुकाम पे आप लोग खड़े हो कि सिर्फ एक जियो आना है, उसके बाद आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और भर्ती में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन रिक्त पदों की सूची का डाटा आएगा उसके 1 हफ्ते में सारी चीजें हो जाएंगी। जो लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, ये लग जाएगा, कुछ नहीं, सरकार 1 हफ्ते में सारा काम करेगी और बहुत तेजी से करेगी, है ना। और अब हमारे साथ में ललित भैया हैं जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं, और यही सब लोग थोड़ा सा इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये चर्चा होना इसलिए जरूरी था क्योंकि मन कर रहा था कि बात करूं मैं, तो मैंने RK भाई से भी बात करी और रंजीत भाई से भी बात की, और सारे लोग सपोर्ट में हैं।
अमित जी भी, सारे लोग जो भी साथी हमारे हैं, वो 8 के लिए आप लोग सभी लोग आए। और बस ये आप मान के चलिए, अभी एक, चूंकि जब पहली बार हम लोग जाते हैं तो हो सकता है इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है। यहाँ 8 को आप पहुंचोगे तो सरकार खुद सोचेगी कि अभी हमने 10-12 दिन पहले इनको आश्वासन दिया और कुछ रिजल्ट नहीं दिया है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ये आप लोग भविष्य में देखिए। और ललित जी हमारे साथ में बैठे हुए, आप भी कुछ बात करेंगे इस पे। सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम लोग कमेंट देख रहे थे अभी, तो इसमें जो लोग कह रहे हैं कि आंसर की का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देखिए बिल्कुल से ना खारिज कर दीजिए। ये हमारी अगली चयन सूची पर किसी भी कोई केस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बिल्कुल हकीकत है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्चना चौहान का भी केस लगा था, जो वहाँ से भी गवर्नमेंट को हार मिली है और संभवतः 2-1 दिन में जीओ जारी होने की संभावना है। अर्चना चौहान और 75 नियमों को शामिल करके भगवान भोलेनाथ करें कि जल्दी से हमारी बात सही हो, आप लोगों की बात सही इच्छा पूरी हो। बाकी जो और लोग पूछ रहे हैं कि रंजीत भाई कहाँ हैं, ये भाई कहाँ है, वो भाई कहाँ है, तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि हम लोग सब लोग एक साथ हैं। सब लोग एक साथ हैं भैया। थोड़ा पर्सनल व्यक्तिगत काम था रंजीत भाई का, थोड़ा अलग हो गए थे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया तो हम लोगों के जो मेन मुखिया, मान लीजिए कि आर के सिंह के कहने पर मैं लाइव आया हूँ, वेद पांडे भाई आए हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 8 मार्च के लिए हम लोगों का बिल्कुल फोकस है। हम लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। आखिर हम लोगों ने 15 दिन का टाइम दिया है। 22 को हमारा महानिवेदन था, वो भी कोई धरना नहीं था। और इस समय लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 144 लगी है। हाँ लगी है, वो हकीकत है, लगी है, लेकिन हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग एक महानिवेदन लेकर जाएंगे। हम लोग हाथ जोड़कर महानिवेदन लेकर जाएंगे और कोई ना कोई आश्वासन लेकर आएंगे। अगर हमें आश्वासन नहीं मिलता है तो जैसी दोस्तों की इच्छा होगी, अनवरत या कुछ भी हो, हम लोग उसके लिए रेडी हैं। अब की बार हम लोगों को ऐसे ही लखनऊ से नहीं आना है। एक बार तो आश्वासन लेके हम चले आए और उस आश्वासन को हम लोग 15 दिन से फॉलो कर रहे हैं कि काश कुछ अच्छा हो, काश कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अब इतना भी हमसे मतलब धैर्य मत रखवाइए कि हमारा धैर्य ही जवाब दे जाए। और भाई, जिस प्रकार हमारे सूर्यभान भाई की जान गई है आजमगढ़ वाले, उस तरह से कोई डिप्रेशन हो। तो मेरा गवर्नमेंट से यही निवेदन रहेगा 8 तारीख को। और आप लोग भारी से भारी संख्या में, कम से कम 4000 हमारे भाई और कम से कम 2000 हमारी बहनें आइए और SC/RT को हिला देते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। अपनी बात मनवाने का जरिया कोई संशोधन वालों से पूछे। 72 दिन, 72 + 4 76 दिन उन लोगों ने धरना किया। अरे धरना नहीं, उन्होंने तांडव जो दिया, तांडव। और एक बार नहीं, 3 बार संशोधन करवाया है और चौथी बार का अब नंबर है। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं। 8 से 9000 सीटें खाली हैं। जो विश्वकर्मा सर के न्यूज वाले हैं वो डिबेट में बता रहे थे, तो क्या वो कहीं हवा में नहीं बता रहे हैं? तो दोस्तों, मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, कम से कम 4000 पुरुष भाई और 2000 मेरी बहनें, आप लोग 8 तारीख को आइए। अगर 5 तक हमें कोई सकारात्मक न्यूज नहीं मिलती है, जो हम लोगों ने एक टैगलाइन रखी थी कि 2 से 5 मार्च तक अगर हमारी अगली सूची के संबंध में कोई मुझे अगर सकारात्मक न्यूज नहीं मिलती है, तब फिर हम 8 के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हर किसी का सपोर्ट है। कोई यह ना सोचे कि रंजीत का सपोर्ट नहीं है, RK का सपोर्ट नहीं है, इनको कुंतल का सपोर्ट नहीं है, अखिलेश का सपोर्ट नहीं है, शिवा हरदोई का सपोर्ट नहीं है। सबका सपोर्ट है। लवकुश का सपोर्ट नहीं, सबका सपोर्ट है। लवकुश भाई फिरोजाबाद के हैं, उपेंद्र सीतापुर, दिनेश चौरसिया बस्ती, राजेश देवरिया, ये सब लोगों का सपोर्ट है। ठीक है। और प्रदीप पाल अमेठी के थे, उन्होंने तो 26 लोग लेके आए थे भाई, अपनी एक गाड़ी करके लेके आए थे धरने में 22 को। सबका सपोर्ट है, खुले दिल से सपोर्ट है। अगर हमें 5 तक कोई सकारात्मक न्यूज नहीं मिलती है तो फिर हम 8 को
महानिवेदन जरूर करेंगे। आप लोगों के दम पर करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। आर.के. सिंह हाँ, तो दोस्त अब यही सब बातें हैं जो कि मैं लगातार आपसे रखता आया हूँ। पॉजिटिव रहिए। आप लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं और आज बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली सर से मिलके, क्योंकि इससे पहले मैं एक बार मिला था तो उस समय बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। भाई थोड़ा एक और, आज जो सदन में चर्चा हुई, कटेरी विधायक जी ने, वो परम आदरणीय हैं, उन्होंने एससी भाइयों के लिए बहुत ही सकारात्मक पॉइंट रखा है 1133 के लिए, और जिसका माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया कि वो 1133 सीटें अगली चयन सूची में ऐड होकर उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। ये बहुत सकारात्मक न्यूज है, लेकिन वो टाइम कब आएगा जी हम लोगों को तय करना है। इसलिए हम लोग 8 की भूमिका बना रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 5 तक कुछ मिलता है तो मिलता है, नहीं तो